ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल ये लंबे समय से चीफ मिनिस्टर हैं और इनकी लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग रही है जिन्होंने सीपीएम जैसी पार्टी को अप्रूव करके फेंक दिया। इनके हाथों पे कुछ ना कुछ ऐसी मेजर स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए जो ये बताए कि इन्होंने किस तरह से एक इतनी कैडर बेस्ड पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे अप्रूव करके फेंक दिया। ये इनकी कैपेबिलिटी है। कोई ना कोई इनके हाथ पे एक ऐसे इंडिकेशंस दिखने चाहिए। एक न्यूज़ में इस समय पे ये भी रही थी कि इनके सर पे चोट आ गई थी, तो उस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। ममता बनर्जी के जो हाथ पे जो सबसे अच्छा साइन मुझे दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है कि इनके हाथ पे 2 जीवन की रेखाएँ हैं, डबल लाइफ़लाइन। ये दिमाग की रेखा है, ये जीवन की रेखा है और ये एक और जीवन की रेखा है। तो जीवन की जो मेन जीवन की रेखा के अंदर वाला जो जीवन की रेखा होती है, उसको सपोर्टिंग लाइफ़लाइन कहते हैं, उसे मंगल की रेखा कहते हैं। विदेशी लोग इसको गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। ज़्यादातर लोगों के हाथों पे ये जो मैंने मंगल की रेखा आपको सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, होती है लेकिन काफ़ी कमज़ोर होती है, पूरी लाइफ़लाइन के साथ-साथ चलती हुई नहीं आती है। ये लाइफ़लाइन है पूरी की पूरी, पूरे डिस्टेंस तक नहीं चलती हुई आती है और अगर ये आ रही है तो बहुत कम लोगों के अंदर ये आती है और इसको हम कहते हैं फाइटिंग एबिलिटीज़। अब जिस व्यक्ति में फाइटिंग एबिलिटीज़ होगी, वो ही फाइट कर पाएगा। जिसमें एंगर एंड एग्रेशन रहेगा, वो ही फाइट कर पाएगा और इनके हाथ पे ये एंगर एंड एग्रेशन दिखाई देता है। एंगर एंड एग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉज़िटिव होता है। नेगेटिव एंगर एंड एग्रेशन अगर देखना हो किसी के भी हाथ पे, तो जैसे ये लाइफ़लाइन है और ये इलाका मंगल का है, इस जगह पे काफ़ी सारी हॉरिज़ॉन्टल की रेखाएँ अगर दिखाई दे जाएँ, तो ये मान लीजिए कि आपका मंगल बिगड़ा हुआ है और आपके ऊपर लोग हावी हो जाएँगे। लेकिन यही चीज़ अगर सपोर्टिंग लाइफ़लाइन है, पॉज़िटिव लाइन ऑफ मार्स है जिसे मंगल भी कहते हैं, अगर ये आपके हाथ में है तो इसका मतलब ये होता है कि पॉज़िटिव एंगर एंड एग्रेशन का मतलब है कि आपका जो एंगर निकलेगा, वो सही जगह पे निकलेगा, जहाँ पे निकलना चाहिए। अगर हॉरिज़ॉन्टल काफ़ी सारी रेखाएँ होती तब हम कहते कि व्यक्ति का एंगर गलत जगहों पे निकलेगा, फ्रूटफुल नहीं रहेगा और गलत जगह पे एंगर एंड एग्रेशन निकल के आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो इस वजह से इनके हाथ पे यही मेन रेखा है जो व्यक्ति को, मैं ये तो नहीं कहूँगा हाई पोज़ीशन ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट, ऐसी चीज़ नहीं है दिलवाती है, बस केवल और केवल फाइटर बना देती है। अब इन्हें क्या चीज़ चाहिए थी? अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ किसी में भी अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके सामने एक कम्युनिस्ट पार्टी है और उसको डिफीट करना है, तो आप एक ही तरह से डिफीट कर सकते हैं जब तक कि आप में बहुत फाइटिंग एबिलिटीज़ नहीं हो। तो इन्होंने फाइट किया और फाइट करने के बाद इन्होंने विन किया। अब आ जाते हैं इस समय को लेके। अब उस टाइप का ऑपोज़िशन तो नहीं है, जिस टाइप का ऑपोज़िशन सीपीएम के समय पे था। अब जो है वो डिफरेंट चीज़ आ गई है। यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ प्ले हो रही हैं। तो जिस समय पे स्ट्रैटेजीज़ प्ले कर रही होती हैं तो दैट इज़ डिफरेंट, मतलब वो अलग चीज़ है। स्ट्रैटेजी से आप किसी को डिफीट करते हैं या फाइटिंग से डिफीट करते हैं, एक फाइटिंग एबिलिटीज़ से डिफीट करते हैं, एक अपनी फायर से डिफीट करते हैं। तो दोनों में अंतर होता है। तो ये चीज़ इसको भी हमें देखना चाहिए। दूसरी एक चीज़ जो मुझे और इनके हाथ पे दिखाई दी थी, हो सकता है उससे आप एग्री करें, नहीं एग्री करें, लेकिन आप ये देखिए कि जो इनका जो थंब है, किस टाइप से टेपर्ड थंब है, टेपरिंग है। टेपरिंग जब थंब रहता है तो व्यक्ति का रिफाइंड टेस्ट हो जाता है। अब ये तो सफ़ेद धोती पहनती हैं, व्हाइट साड़ी पहनती हैं, तो और कहते ये हैं कि
ये बहुत ही बेसिक सी कार में ट्रैवल करती है मारुति 800। आपका नहीं मालूम लेकिन काफ़ी लंबे समय तक तो इन्होंने सिंपल कार्स में ही चली हैं। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, जिस व्यक्ति का रिफाइंड टेस्ट होगा वो तो बहुत ही हाई एंड गाड़ियों में चलेगा और बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें पहनेगा, कई सारी जो चीज़ें होती हैं वो पहनेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाथ के अकॉर्डिंग रिफाइंड टेस्ट दिखाई देता है, रिफाइनमेंट इन टेस्ट। और टेस्ट केवल और केवल आपका पहली जो सेक्शन ऑफ द थंब जो टेपरिंग है इसी से ही नहीं दिखाई देता है। अगर आपका ये वाला इलाका उभरा हुआ गद्देदार है, माउंट ऑफ वीनस जो शुक्र का प्लैनेट है ज़्यादा गद्देदार अगर रहता है तो वो व्यक्ति के अंदर ब्यूटी एंड ग्रेस एंड एनर्जी एंड स्टैमिना एंड वाइटैलिटी एंड डिज़ायर्स ज़्यादा आ जाती हैं। तो वो चीज़ तो यहाँ पे ज़्यादा गद्देदार नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब इनका जो वीनस का माउंट है नॉर्मल टाइप का है। अब नॉर्मल टाइप का देखिए, आपके हाथ में अगर एक प्लैनेट भी ठीक है तो वो भी काफ़ी है। वो भी आपको पूरा सक्सेस दिलवा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ पे सब चीज़ें अच्छी हों तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ममता बनर्जी के हाथों पे एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि इनकी ये दिमाग की रेखा है और ये जो जीभ की रेखा जो है बहुत लंबे समय तक आपस में जॉइंट चलती हुई आ रही हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है। कई लोगों में बीच में एक मेजर गैप सा होता है, टाइप का गैप होता है। यहाँ पे दोनों रेखाएँ या कई बार ऐसा भी होता है कि बेयरली टचिंग ईच अदर, एक मामूली रूप से यहाँ पे जुड़ी हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जुड़ी हुई है और फिर फार अपार्ट हो जाती है। कई लोगों में ऐसा देखा गया है। लेकिन क्योंकि इनकी केस में दिमाग की रेखा और जीवन की रेखा लंबे समय तक जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये बेसिकली होता है कि व्यक्ति बहुत कॉशियस हो जाता है, शाय हो जाता है, हार्ड वर्किंग हो जाता है, कंटेम्पलेटिंग हो जाता है। तो ये क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति में ज़्यादा आ जाती हैं। और कई बार ऐसे व्यक्ति अर्ली पोर्शन ऑफ लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ करते हैं, बट एज़ दे आर ग्रोइंग ओल्डर, जैसे-जैसे उनकी एज हो रही है, वैसे-वैसे बहुत शॉर्ट फुटिंग पे आ जाते हैं और सक्सेस लेटर पोर्शन ऑफ लाइफ में ज़्यादा आता है। कई बार हम इसको 35 के बाद कहेंगे, कई बार हम इसको 44 के बाद कहेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये एक जस्ट पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होने के चांसेस हैं जब दोनों रेखाएँ जुड़ी हुई हैं। इसको हम कहते हैं स्नेल पेस्ट या फिर कहेंगे हेयर एंड टॉर्टोइज़ की स्टोरी में ये टॉर्टोइज़ हैं। और स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी कि टॉर्टोइज़ विन्स द रेस अल्टीमेटली। तो ऐसे व्यक्ति अल्टीमेटली रेस को विन करते हैं। हाथों को देख के हम एकदम ये नहीं कह सकते हैं कि व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा या कोई बहुत हाई हाई जगह पे पहुंच जाएगा। हम बस पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं। एक और जो इनके हाथ पे अच्छा इंडिकेशन दिखाई देता है वो है इन दिल की रेखा शनि पे जाके एंड होती है। अब शनि वाले जो ये शनि प्रधान हाथ ज़्यादा हो जाता है। शनि बेसिकली मनी को रिप्रेज़ेंट करता है। मनी, पोज़ेशंस, वेल्थ, विज़डम, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनी को हम कई बार मटेरियलिस्टिक भी कहते हैं, लेकिन हम इसको एक डिफरेंट वे में भी ले सकते हैं। देखिए, इनकी हो सकता है इन्होंने अपनी ज़िंदगी दी हुई है बंगाल के लिए, तो बंगाल को वो अच्छा करने के लिए काम कर रही हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपनी स्टेट को लेके, अपनी कंट्री को लेके या जो भी चीज़ इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है। तो बिज़नेसमैन के भी हाथ पे ऐसी रेखा हो सकती है और एक पॉलिटिशियन के भी हाथ पे हो सकती है इसी टाइप की रेखा, और एक संत और महात्मा के भी हाथ पे हो सकती है। देखिए, महात्मा को भी एक संत और महात्मा को भी अपना आश्रम चलाना होता है। उनके पास भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज़ होते हैं, तो उन रिसोर्सेज़ को बेटर वे में मैनेज करना है। तो जिनकी भी दिल की रेखा शनि पे जाके एंड होती है, वो बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज़ करते हैं। अगर वो बिज़नेस कर रहे होते हैं तो अपने लिए करते हैं, पर्सनली। और अगर वो चीफ मिनिस्टर होंगे तो अपने स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए या जो भी चीज़ की तरफ जाना चाहें वो जा सकते हैं। कई बार कई लोग हाई पोस्ट पे पहुँच जाते पहुँचने के बाद अपने लिए ही बस के बेसिकली करते हैं, और कई लोग अपनी स्टेट और एक कॉमन व्यक्ति के लिए करते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादा बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज़ करने वाले चांसेस होते हैं। इनकी जो सूर्य की भी रेखा है, ये वाली जो सूर्य की रेखा है,
अगर आप ये देखें कि इतने पोर्शन पे तो दिखाई नहीं दे रही है, जैसे कि किताबों में दिखाते हैं, जैसे किताबों में तो लंबी-सी सूर्य की रेखा दिखा देते हैं, ये दिमाग की रेखा दिखा देते हैं, ये दिल की रेखा दिखा देते हैं, ये इंटरसेक्शन 35 दिमाग की और सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा और दिल की रेखा 53। सो ये वाला पोर्शन 35 से पहले का है, ये 35 से लेके 50 का है और वो 53 एंड बियॉन्ड का है। तो इनके हाथ पे केवल और केवल 53 के बाद ही अच्छी सूर्य की रेखा दिखाई देती है। अच्छी सूर्य की रेखा 53 के बाद दिखने का मतलब ये होता है कि 53 के बाद ज़्यादा बेटर पॉसिबिलिटीज़ इमर्ज होती हैं इनकी लाइफ में। अब हाथ क्योंकि परफेक्ट हमारे पास हैंड की इमेज नहीं है, जो दिख रहा है बस वही हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं। हो सकता है मुझे लग रहा है कि इनकी बुध की भी रेखा ठीक-ठाक दिखाई दे रही है। ये वाली जो लंबी सी है और ये वाली भी जो लंबी सी एकदम माउंट ऑफ मर्करी पे दिखाई देती है। तो दोनों ही रेखाएँ ठीक-ठाक हैं तो व्यक्ति अच्छा कम्युनिकेटर हो जाता है। कई लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अगर वेस्ट बंगाल में आप पूछेंगे बंगाल में आप पूछेंगे तो आप हो सकता है वहाँ के लोग एग्री करेंगे कि जो ये कम्युनिकेट करना चाहती हैं, बहुत इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर देती हैं अपनी बातों को और उसी वजह से ये विन करती हैं। क्योंकि क्वालिटी ऑफ़ द इमेज बहुत ही नॉर्मल टाइप की है। सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ें मुझे दिखाई दी थी, वो सपोर्टिंग लाइफ़लाइन दिखाई दी थी। ये वाली जो सपोर्टिंग लाइफ़लाइन और बहुत कम पाई जाती है, इतनी लंबी सपोर्टिंग लाइफ़लाइन, तो यहाँ पे दिखाई दे रही है। सपोर्टिंग लाइफ़लाइन होएगी तो व्यक्ति को हरा पाना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार विन विन ही करेगा, लेकिन अगर लूज़ भी करेगा तब भी एक विनिंग पोज़ीशन पे आ सकता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, देखिए इन लोगों का बेसिकली कोलिशन बन रहा था। एक तरफ तो बीजेपी है, दूसरी तरफ इंडी अलायंस है। अ, तो अब एक अलायंस को इकट्ठे रखने के लिए आपके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए और अगर आपके अंदर ज़्यादा एंगर एंड एग्रेशन है, देखिए उस जगह पे ये फ्रूटफुल नहीं हो पाता है। आप कितना भी गुस्सा हो सकते हैं लेकिन आपको सबके साथ मैनेज करके चलना होता है। अब जो एक परसेप्शन बना हुआ है, देखिए हम जब रीडिंग दे रहे हैं, अंदर की बात किसी को नहीं मालूम लेकिन जब हम एक रीडिंग दे रहे हैं, वहाँ पे तो हमें यही अपीयर होता है, एक कॉमन व्यक्ति को तो यही अपीयर होता है कि इनमें एग्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। अब जो व्यक्ति इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, उससे लोग दूर भागेंगे और ऐसे व्यक्ति को टॉप की पोज़ीशन जो प्राइम मिनिस्टरशिप होती है, पे नहीं बैठाया जा सकता है। नोबडी वुड एग्री कि ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाए क्योंकि वो कहेंगे कि किसे रोज़ डाँट सुननी है। तो ये एक देखिए एक तरफ एक स्ट्रेंथ है, एक रेखा की, लेकिन उसी स्ट्रेंथ वही वीकनेस भी बन जाती है आपकी लाइफ़ में। तो लेकिन इसको हमें एकदम ये नहीं कहना चाहिए कि ये सब चीज़ें नेगेटिव है। अगर हम देखेंगे पुतिन के हाथ पे जो रशिया का प्रेसिडेंट है, उनके हाथ पे भी इसी टाइप की ही मंगल की रेखा दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए वहाँ पे ट्रेडिशनली डिक्टेटरशिप बहुत लंबे समय तक रही है। तो देखिए वहाँ पे कुछ चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन जा लेकिन यहाँ पे जो कोएलिशन है इंडिया जैसी जगह पे इतना डिफ़िकल्ट है मैनेज करना कि ऐसा व्यक्ति कोएलिशन को लेके ये चलना इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कमेंट्स दी कमेंट के सेक्शन और अगर लाइक किया है, डिसलाइक किया है इस वीडियो को तो गिव योर ओपिनियन और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।